पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को हम तरक्की और तनज़्ज़ुली के तराजू में तोलें तो यकीनन तरक्की का पलड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ हमें ये भी देखना होगा कि तरक्की हुई किन मानों में है। अगर तो हम कंटेंट और क्वालिटी की बात करें तो जवाब ना है, और अगर हम कमर्शलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाँ, बहुत तरक्की हुई। लेकिन ये तरक्की इस गुब्बारे की तरह है जो मुकाबले की मामूली सी सुई चुभने पर ठूस हो जाएगा। आप सिर्फ दो मिसालें सामने रखकर तज्जिया करें, हकीकत समझ आ जाएगी। नंबर 1, जिन दिनों पाकिस्तान में स्टार प्लस और दीगर भारतीय चैनल्स दिखाने की आज़ादी थी, उन दिनों पाकिस्तानी ड्रामा प्रोड्यूसर्स ने हुकूमत के आगे बारहा इन पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया, क्योंकि भारतीय एंटरटेनमेंट चैनल्स के कंटेंट के आगे पाकिस्तानी ड्रामों की दाल बिल्कुल नहीं गलती थी। नंबर 2, कुछ अरसा पहले जब तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल ने पाकिस्तान में धूम मचाई तो हमारे फनकारों को अपनी पड़ गई, और कई एक ने तो खुलकर तुर्क ड्रामों को पाकिस्तान में दिखाने पर एतराज़ किया। पाकिस्तानी ड्रामे अपनी सतही और घिसे पिटे मवाद के साथ क्यों इतना बिजनेस कर रहे हैं? ये कोई मिलियन डॉलर सवाल नहीं। जब शहर के तमाम सिनेमा घरों में एक ही फिल्म लगी होगी तो देखने वालों के पास क्या चॉइस बचेगी? आप पाकिस्तान के तमाम बड़े एंटरटेनमेंट चैनल्स के नाम एक कागज़ पर लिखें और फिर पिछले एक साल में इन पर चलने वाले चंद मशहूर ड्रामों के नाम और उनकी कहानियों का तज्जिया करें तो आपको तमाम ड्रामों में हैरत अंगेज़ ममासलत दिखाई देगी। चलिए आपकी ये मुश्किल भी हल किए देते हैं। कुछ अरसा पहले एक ड्रामा बहुत मशहूर हुआ, उसका नाम था मेरी बेटियां। उन्हीं दिनों एक दूसरे चैनल पर चलने वाले ड्रामे का नाम था मेरे दामाद। आजकल एक ड्रामा ऑन एयर है जिसका नाम है मेरा ससुराल। अब एक और ड्रामे का नाम सुने, माँ नहीं सास। एक बात 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामों से सास, बहू, नंद, भावज, शोहर, शादी, साजिश और ग्लैमर को निकाल दें तो पीछे सिर्फ फोक बचता है। एक ही पैटर्न है जिसे तमाम एंटरटेनमेंट चैनल्स थोड़े बहुत रद्दोबदल के साथ फॉलो कर रहे हैं। एक और चीज़ जो नोटिस में आई वो ये कि अगर किसी चैनल पर कोई ड्रामा हिट हो जाए तो कुछ अरसे बाद उसी से मिलती जुलती कहानी वाला ड्रामा नए नाम और अदाकारों के साथ दूसरे चैनल पर शुरू हो जाता है। हमारे बचपन में पीटीवी पर अलफ लैला के उन्वान से बच्चों के लिए एक बहुत ही मकबूल प्रोग्राम लगता था। अलफ लैला में चुड़ैलों और जिन्नों की कहानियां दिखाकर बच्चों का दिल बहलाया जाता, और उस वक्त के सादा लो बच्चे उन कहानियों को देखकर खुश हो जाया करते थे। मौजूदा दौर के ड्रामे मुझे अलफ लैला की कोई मॉडर्न शक्ल लगते हैं, जिनमें सास को चुड़ैल, बहू को डायन और नंद को जादूगरनी जैसा बनाकर दिखाया जाता है। लेकिन मेरा ऐसे ड्रामे बनाने वालों से सिर्फ ये सवाल है कि क्या हमारी माएँ बहनें इतनी ही बदसूरत और साजिशी हैं जितनी हम ड्रामों में दिखा रहे हैं? क्या हमारे घरों में वही कुछ होता है जो आप ड्रामों में दिखाते हो? नई सोच, नई कहानी और नए आइडियाज़ से आरी ये ड्रामे कब तक हमारा सर और वक्त खाएंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता। एक हल है कि आप इन्हें देखना छोड़ दें, क्योंकि इंटरनेट पर अच्छे मवाद की कमी बिल्कुल नहीं।